हे एवरीवन, इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं, कभी KMnO4 के पूछे जाते हैं, कभी फेरस ऑक्सलेट के, या मे भी किसी अदर सब्सटेंस के भी पूछ ले, अदर कंपाउंड के भी पूछ ले। ठीक है, कोई भी कोचिंग का एग्जाम हो मोल कंसेप्ट को लेके, और नीट एग्जाम में भी स्पेशली पूछा जाता है भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है नीट एग्जाम में, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और साथ ही साथ कॉपी में बनाना। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड और अदर न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का मेथड इस वीडियो में दे दिया है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको मोल कंसेप्ट के ऐसे क्वेश्चंस निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, पर एक बार इस वे से अटेम्प्ट करना। मे भी थोड़ी वीडियो लेंथी है, पर वो कंसेप्ट आपको सीखना है। ओके, ऑल द बेस्ट, वीडियो को देखिए। आज इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का सोल्व करेंगे भाई, और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की जो केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट से जनरली आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और सच में भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कैसे सोल्व करें। बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आ जाइए और देखिए इस न्यूमेरिकल को। क्या है ये? हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, यानी आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। किसके बताने हैं भाई? KMnO4 के। ठीक है, विल रिएक्ट विद, रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एक मोल, केवल एक मोल के साथ बताना है। ठीक, ऑफ किसका भाई? एक मोल फेरस ऑक्सलेट के साथ। ठीक है, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ऑप्शंस आपके सामने, तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। ओके, अब देखिए भाई, पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें जल्दी से सोल्व करना है। मुझे केवल एक चीज याद है कि कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें इक्विवेलेंट जितने भी रिएक्टेंट हैं या जितने भी क्या है प्रोडक्ट, उनका इक्विवेलेंट क्या होता है? सेम। ठीक है, इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स जितने भी हैं और प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, सबके इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर आपने ये कर लिया कि इक्विवेलेंट चाहे रिएक्टेंट हो या क्या हो भाई, प्रोडक्ट हो, क्या होते हैं? बराबर। समझिए, फॉर एग्जांपल मैंने बोला A + B, इन्होंने क्या बना लिया? C + 3S। ठीक है, अब A के इक्विवेलेंट बराबर होंगे B के इक्विवेलेंट के, B के इक्विवेलेंट बराबर होंगे C के इक्विवेलेंट के, C के इक्विवेलेंट बराबर होंगे 3S के इक्विवेलेंट के। यानी जितने भी चाहे रिएक्टेंट, इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो चाहे, ठीक है भाई, इनके इक्विवेलेंट क्या होंगे? बराबर। अब आपको नया कंफ्यूजन, सर ये इक्विवेलेंट क्या होता है? आ जाइए बताता हूं आपको। आपने नॉर्मेलिटी में पढ़ा है इक्विवेलेंट वेट, आपने नॉर्मेलिटी पढ़ा है, उसमें पढ़ा था ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही क्या होती है आपकी? नॉर्मेलिटी। ये नॉर्मेलिटी होती है। इसमें जो ऊपर लिख रखा है ना ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। और कोई भी रिएक्शन हो उसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो इक्विवेलेंट है सबके क्या होते हैं? बराबर। सारे के इक्वल होते हैं। समझ में आ गया आपको जी? अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं भैया? क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट जो भी है बाई में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू में वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। अब वेट बाई मोलर मास क्या होता है? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हटा दिया, मैं केवल आपको इक्विवेलेंट वेट बता रहा हूं। ठीक है, वेट बाई मोलर मास सोल्यूट का किसके होता है? नंबर ऑफ मोल्स, NB इनटू वैलेंसी फैक्टर। सोल्यूट नहीं, चाहे कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपका क्या हो, कंपाउंड हो, नंबर ऑफ मोल्स उसके इनटू वैलेंसी फैक्टर क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट। बोलिए, तो इक्विवेलेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो वैलेंसी फैक्टर से। रिएक्टेंट्स के आपस में भी और प्रोडक्ट्स के आपस में भी, और दोनों के भी क्या होंगे? बराबर। और अगली खास बात, आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, पहले इक्विवेलेंट से आसान रह जाएगा काफी। तो KMnO4 है, ठीक है भाई, मुझे पता चला। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बता दिया उन्होंने, फेरस ऑक्सलेट। अब फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? FeC2O4। दिस इज फेरस ऑक्सलेट। फेरस मतलब जब आयरन +2 में हो। ऑक्सलेट आयन, अब पता ऑक्सलेट आयन क्या होता है? COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया? C2O4 2 नेगेटिव। Fe कितना है? 2+, फॉर्मूला बन गया FeC2O4। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक, क्या बनाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ जी,
खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अगर KMnO4 में रिडक्शन होगा खुद का, तो जो Mn जो है किस फॉर्म में, किस क्या स्टेट Mn की, +7, KMnO4 में किस में कन्वर्ट होगा भाई, Mn2+ में। कैसे याद रखना है, एसिडिक मीडियम में आपका Mn मैग्नीज जो +7 स्टेट में होता है अपना रिडक्शन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेगा और Mn2+ में बदलेगा, रिडक्शन हो गया। अब इसी का ही क्या होता है, रिडक्शन, क्योंकि दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो KMnO4 से पता चल गया KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन वाली टर्म आ गई रिडॉक्स रिएक्शन की, यहां से हमें क्या मिल गया, रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉनों से हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉनों से हो रहा है। +7 से किसमें होता है, +2 में। ये भी कैसे पता चला, मुझे याद है सर क्या, कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का जो मैग्नीज +7 है ये +2 में ही बदलता है रिडक्शन जब होगा, ये याद रख, ठीक है, +7 से +2 में, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो आपका फेरस ऑक्सलेट है इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जब आयरन का, आयरन किस फॉर्म में है यहाँ पे, +2 में, जब आयरन का ऑक्सीडेशन होगा तो बताओ आयरन किस में बदलेगा, बोलिए Fe3+ में, बिल्कुल। और ये क्या है, C2O4, देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कार्बन का कितना आएगा बताओ भाई, पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, बराबर में रखो। कितना x मान लें अगर हम, किसका, कार्बन का, इसका भी x कितना हो गया, 2x। तो ऑक्सीजन कितना है, 1 2 3 4, कितने हो गए, 8 -8, तो 2x बराबर -2 कितना हो गया, +6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना भाई, +3। और हमें पता है कार्बन का कहीं पे, यानी आयरन का भी ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होगा कार्बन ऑक्सीडेशन होने के बाद, CO2 में। और ये ध्यान रखना, ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड का जब KMnO4 ऑक्सीडेशन करेगा तो CO2 में बदलेगा भाई कार्बन को, ठीक है, यानी इनको सेपरेट कर दिया इसने, डन, ओके। अब CO2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4। सर आपने तो हमें ये बोला था कि हम रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे नहीं, बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं हम, हमें केवल इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन करेगा तो कितने में, ये इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना है, केवल उसके लिए सुनिएगा क्या भाई, इक्विवेलेंट बराबर है, यानी इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। हमें क्या चाहिए, एक तो KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, ठीक है, और किसके बताने हैं भाई, फेरस ऑक्सलेट के, इन्हीं के बताने हैं ना, बस। तो क्या करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बराबर रख दो, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मतलब N ऑफ KMnO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 मैंने K लिख दिया, इनटू में वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4, ठीक है, बराबर होगा किसके भाई, इक्विवेलेंट FeC2O4 के, वैलेंसी फैक्टर, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeC2O4 इनटू में वैलेंसी फैक्टर ऑफ FeC2O4, F से समझ लीजिए, ठीक है, निकाल दो, सिंपल सा तरीका। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बताने हैं परमैग्नेट के, हमें कितने, ये x मान लिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स तो बताने हैं KMnO4 के, सिंपल सीधा आंसर निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए हमने ये देखा भाई, अब वैलेंसी फैक्टर ऑफ पोटासियम परमैग्नेट कैसे पता करेंगे आप, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी भी एजेंट यानी रिएजेंट की रिएक्शन हो रही है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना हुआ है, वही होता है वैलेंसी फैक्टर। तो यहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, +7 से जा रहा है +2 में, 5 इलेक्ट्रॉनों से रिडक्शन हुआ है, दिस 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या है, वैलेंसी फैक्टर, तो इनटू में 5 बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट विद रिएक्शन करवानी है 1 मोल के साथ, तो यहाँ पे 1 रख देना, 2 मोल के साथ करवाओ तो 2 3 3 1.5 तो 1.5 रख देना। वैलेंसी फैक्टर इसका ही पता करना पड़ेगा। अब इसका रिडक्शन हुआ है तो सीधी सी बात है इसका ऑक्सीडेशन होगा, या ऑक्सीडेशन हुआ ही है, क्यों, क्योंकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर प्रकार से तुम्हें पता होना चाहिए, सीखना है आपको। FeC2O4 इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी पता होना चाहिए, कहीं पे पूछ ले, आ जाओ। अब तो F बदला है किसमें, 3+ में, एक तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्या चक्कर, इसमें एक ही कंपाउंड के 2 एलिमेंट्स का अलग अलग ऑक्सीडेशन हुआ है। और खास बात मैं अभी रिएक्शन में और भी बताऊंगा आपको, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, कंटिन्यू रहे, वीडियो में बना रहे, अच्छे से कॉपी निकाल के प्रैक्टिस कर, आजा। देखिए भाई अब क्या होगा, क्या होगा, तो हम देखेंगे, हमें तो क्या देखना है, रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉनों से हुआ है और ऑक्सीडेशन टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों से हुआ है, देख लो। Fe2+ एक है, किसमें बदला, Fe3+ में, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन यहां हो गया, ठीक है। टोटल ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉनों से हुआ है ये देखना होता है, वही वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और टोटल रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉनों से हुआ है वही वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, डन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखो भाई,
तो +2 से किसमें जा रहा है? +3, एक इलेक्ट्रॉन से तो यहां हो गया, ठीक है। ये कितना है? C2, एक C के ऊपर कितना चार्ज है? +3, यानी एक C किसमें कन्वर्ट हो रहा है? +4 में। बैलेंस कर दो, करना चाहो दोनों को, जरूरत नहीं है बैलेंसिंग की। यानी एक कार्बन का एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो दो एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे? 2। तो जब ये यहां से यहां कन्वर्ट होगा तो C2 ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? +3 से, एक C के ऊपर चार्ज है +3, तो 2C के ऊपर कितना हो गया? +6, ऐसे निकाल लो। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? +8 में, 2 इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिए। एक C +3 से +4 में बदला तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, 2 C जा रहे हैं तो +3 +3 +4 में बदल रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों से ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो नंबर कितने हुए ऑक्सीडाइज्ड इलेक्ट्रॉन? कितने हुए? कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए कार्बन द्वारा? दोनों कार्बन द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। एक किसने लॉस किया था? आयरन ने। कितना टोटल? 3। दिस इज वैलेंसी फैक्टर किसका? और ये भी हमने दोनों को इसी में ऐड किया क्योंकि इसी का तो पूछा है, फेरस ऑक्सलेट। इसलिए इस पूरे कंपाउंड का देखना है, इससे बाहर किसी का ऑक्सीडेशन होना हो रहा हो तब इस वो ऐड मत करना। मान लीजिए यहां पे होता इसके साथ SO4, ठीक है, यानी SO मान लिया SO2 है, ये +4 में है, ये कन्वर्ट हो गया +6 में, ठीक है। तो अब ठीक ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब आपको कैलकुलेट नहीं करना यहां, अब ये जो वैलेंसी फैक्टर आप केवल फेरस ऑक्सलेट के लिए लिख रहे हैं तो ये वाले +4 इसमें ऐड नहीं करने, दूसरे स्पीसीज के नहीं करने हैं, केवल एक ही कंपाउंड के जो है उसी के ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन हो या जो रिडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन हो, एक ही कंपाउंड के करने हैं कैलकुलेट, ठीक है। वो बैलेंसिंग में देखते हैं हम, टोटल बैलेंसिंग में कितने इलेक्ट्रॉनों से लॉस हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। उसको इस बात से कंफ्यूज मत होना, किस बात से? सुनो फिर से, FeC2O4 है, कन्वर्ट हो गया Fe3+ में और CO2 में, ठीक है। ये जो वैलेंसी फैक्टर है आपने इस पूरे कंपाउंड का निकालना है, तो हर एलिमेंट के हिसाब से निकलेगा इस एक कंपाउंड, ठीक है। कितने से इलेक्ट्रॉन, कितने से ऑक्सीडेशन हो गया FeC2O4 का? 3 इलेक्ट्रॉनों से अलग अलग। यही हमारा क्या आ गया अभी? वैलेंसी फैक्टर। रिएक्शन में एक कंपाउंड कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। ये आपको लर्न करना, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 3। तो इसके एक मोल के साथ इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे? सीधा x की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स आ जाए, कितना आ गया? 3/5। दैट इज आंसर, देख लो क्या है, नंबर 3 आ गया। अब समझिए, मान लो अब इसी में साथ में SO2 होता, लेट्स अज्यूम दैट केस ले लेते हैं, +6 गैस, SO2 +4 से किस में हो रहा है भाई? +6 में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पे ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉनों से हो गया? 2 इलेक्ट्रॉनों से हो गया ना, एक ही रिएक्शन है, डन। इसमें फेरस ऑक्साइड बदल रहा है Fe3+ में और +4 में, SO2 बदल रहा है +6 में, एक रिएक्शन में इंक्लूड कर लिया। क्या हुआ? 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉनों से ऑक्सीडेशन हुआ, डन। अब जब आप वैलेंसी फैक्टर लिख रहे होंगे फेरस ऑक्सलेट का तो वो 3 ही होगा, 5 नहीं। ऑक्सीडेशन टोटल 5 इलेक्ट्रॉनों से हुआ है, बैलेंसिंग के दौरान टोटल ऑक्सीडेशन देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों से हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर से जब हम बैलेंस करते हैं, मेथड है ना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कीजिए, तब टोटल ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉनों से हुआ है ये देखते हैं। यहां नहीं देखना है, इंडिविजुअली आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है। अब इस एक कंपाउंड में बहुत ही अच्छा केस है भैया, जिसमें Fe और C दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तभी तो नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई मेंस में भी आ चुका है। समझ में आ रही है? वो एग्जाम है नहीं जिसमें ना आता हो ये क्वेश्चन, पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया है। सिंपल, यहां पे 1 मोल की बजाय मैं 2 देता आपको, तो क्या करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स किसके आगे, कितने आगे? 2। ये देते भाई, इसके नंबर ऑफ मोल देते आपको, इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल दो, दिस। लेट्स अज्यूम दैट अगेन एक और केस लेते हैं, तो किसमें लिया भाई हमने? एसिडिक मीडियम में। इक्विवेलेंट मेथड से फिर से सुन लो, बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें ये तो पता होना चाहिए वैलेंसी फैक्टर। लेट्स अज्यूम N1 मान लिया मैंने KMnO4 के लिए, V1 KMnO4 के लिए वैलेंसी फैक्टर KMnO4 का, देन फेरस ऑक्साइड का भाई N2 V2 वैलेंसी फैक्टर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम की बजाय मैंने कर दिया बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम भी कैसा भाई? स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम। कैसा? स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम। तब ध्यान रखना, वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में 1 होता है, यानी +7 से +6 में बदलता है बेसिक मीडियम में, वो भी स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में। तो वैलेंसी फैक्टर कितना होता था? 1। इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, x मान ली। ये नंबर ऑफ मोल्स कितने रखे हैं? 1 से कर लो, 2 से आप खुद कर लेना, 1। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है? 3। कितनी आती वैल्यू? x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3। 3 मोल चाहिए होते। यही चीज अगर वीकली बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में आपसे पूछ ले, तब आपको अगेन ध्यान रखना है, वीकली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में वैलेंसी फैक्टर होता है KMnO4 का कितना भाई? x निकालना है, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? याद रखेंगे 3।
ठीक है। वीकली बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 कितना होता है? +3, क्योंकि उस टाइम पे ये Mn+4 में बदलता है। इसका राज भी इसी वीडियो में बताऊंगा मैं, सुनते जाना। ओके, तो फेरस ऑक्सलेट का कितना है? 1 मोल। वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3। 3 से 3 कैंसिल, तो x नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल रिएक्ट कर लेगा उस टाइम। ठीक है, यानी अगर KMnO4 के साथ फेरस ऑक्सलेट को आप वीकली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट करवाते ना, तो 1 ही मोल चाहिए, 1 ही मोल रिएक्ट कर लेता KMnO4 1 मोल फेरस ऑक्सलेट के साथ। अगर मीडियम कैसा होता? वीकली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम। ओके, तो यहां से क्या समझे हम? सुनना, पहली बात, Mn+7 में है KMnO4 में, बिल्कुल है, ठीक है। 3 बातें, अगर यहां पे है एसिडिक मीडियम, क्या है भाई? एसिडिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 5 इलेक्ट्रॉन, यही इसका वैलेंसी फैक्टर। अगर ये है बेसिक मीडियम में, किसमें है भाई? बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में है, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? Mn+6 में, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, रिडक्शन करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का रिडक्शन करता है। अगर ये है न्यूट्रल मीडियम या वीकली बेसिक मीडियम में, तो कन्वर्ट होता है Mn+4 में। नोट इट वेरी केयरफुली। ओके, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। याद रहना तरीका, ABN 513। कई बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा मैग्नीज, तो 5 या 1 यहां 3। वैलेंसी फैक्टर पूछ ले तो 5, ठीक है, तो 1 यहां कितने? 3। हाँ, क्या और क्या पूछता है? +7 से एसिडिक मीडियम में मैग्नीज किस में कन्वर्ट होगा? 2 में, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? MnO, ऑप्शन के साथ ऐड कर लेगा। +6 में Mn, +6 में क्या बनाएगा फिर? +4 में तो क्या बना लेता? MnO2 किसमें बना लेगा? +4 में। +6 में क्या बनाएगा? या बताइए मुझे, किसके साथ के? क्या Mn+6 में क्या बनाएगा? किसके साथ ऐड करेगा? MnO3 रख दे, सही है, ठीक है। ओके भाई, तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, किसमें? वीकली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में इनका वैलेंसी फैक्टर किसमें ये कन्वर्ट होते हैं, या बताइए। ओके, ठीक है, ओके जी, ये हो गया, ये हो गया। जल्दी से इसको एक बार नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए इसको जल्दी से। चलिए भाई, अब हम इसी क्वेश्चन को एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करके फिर सोल्व करते हैं। ठीक है, आ जाइए। कितने मोल चाहिएंगे? एक प्रकार से हम कोफिशिएंट मेथड, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से डील करेंगे। ठीक, देखो, तो KMnO4 रिएक्ट करेगा किसके साथ? फेरस ऑक्सलेट के साथ, FeC2O4 के साथ। क्या बनाएगा भाई? एक तो मैग्नीज +2, एसिडिक मीडियम लिख रखा है, और क्या बनाएगा? आयरन +3, और क्या बनाएगा? CO2। एक ध्यान दीजिए बात, कुछ आयन होते हैं स्पेक्टेटर आयन, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता जनरली, जैसे पोटासियम है, तो हम बैलेंसिंग मेथड में इनको छोड़ सकते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज माइनस आ जाए। ऑक्सीजन है, तो इसको क्या आप ज्यादा कोई डील नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके साथ जरूरत नहीं है आप ऑक्सीजन लगाएं, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, पर आप बैलेंस करके सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या करें? MnO4 नेगेटिव, FeC2O4 नेगेटिव, यहाँ पे पता कर लेना, ये Fe2+ में है, कार्बन +3 में, ये ध्यान रखेंगे आप। +2 +3 CO2 में जा रहा है, ठीक है। पहले क्या कर लो? ऑक्सीडेशन वाले को बैलेंस कर लो, सीधा सीधा। +7 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का, निकाल दिया आपने। -1 ऑक्सीजन का -8 इस तरह जाएगा, +7 हो जाएगा, ठीक है। Fe2+ +3 इसका, ठीक है। तो बताओ +7 से किसमें जा रहा है? +2 में, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 5 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। आयरन किसमें हो रहा है भाई? +3 में, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस। एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है? ये किसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। +3 से एक कार्बन किसमें जा रहा है? +4 में। कितने कार्बन है? 2, बैलेंस कर दो एक बार, हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है भाई ऑक्सीडेशन? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। बैलेंसिंग के दौरान में टोटल ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से डील कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में करें, क्या करें? ऑक्सीडेशन कितने से हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉनों से। रिडक्शन कितने से हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉनों से। बड़ी नाइंसाफी है अभी, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं कितने? 5, और छोड़े जा रहे हैं कितने? 3। बोलो है कि नहीं? तो क्या करें बैलेंस करने के लिए? कुछ नहीं करना, इसको गुणा कर दो 5 से, इसको गुणा कर दो 3 से। करो, किससे गुणा करनी? 3 से, ये 3, ये 3। इसको किससे करनी है? 5, 5 से करो, कितना हो गया? 10, ठीक है। अब क्या करना है हमें? बैलेंसिंग के बाद कुछ नहीं देखना, चार्ज बैलेंस करो बस। एसिडिक मीडियम H+ जोड़ के चार्ज बैलेंस कर दो। 3- यहाँ पे न्यूट्रल, 3- है इस तरफ, ठीक है। 3- चार्ज यहाँ पे,
यहां कितना है, प्लस के 6, प्लस 6 ये हो गया, 15 ये हो गया, 15 और 6 21 और 4 ये नहीं, ये न्यूट्रल है, कितने हो 21, यहां पे प्लस 21 है, यहां कितने हैं माइनस के 3, माइनस के 3 को प्लस 21 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो आप, -3 है प्लस 21 में डालना है, तो इसमें क्या प्लस 24 जोड़ दूं मैं, h प्लस जोड़ने हैं, प्लस 24 जोड़ते क्या हो जाए -21 हो जाएगा, तो इस तरफ क्या करो 24 h प्लस जोड़ दो, जैसे ही आपने यहां 24 h प्लस जोड़े, यहां वाटर जोड़ दो, कितने 12 H2, आप देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब देखो गौर से, 3 मोल MnO4 नेगेटिव के, यानी आप समझेंगे किसके, KMnO4 के, स्पेक्टेटर आयन है, अब के रख दो, रखना चाहते हैं कैसे बैलेंस करेंगे, 3 KMnO4, ये है ही कितने से मल्टीप्लाई किया है 5 से, 5 FeC2O4 कन्वर्ट हो रहा है किसमें 3 MnO प्लस 2 में जा रहा था MnO प्लस 5 Fe3, तो 5 3 में बैलेंस करोगे तो फिर आपको थोड़ा पंगा पड़ेगा, चार्जिंग के पूरा मत करना भाई, कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। एक बार 3 प्लस ही रख लेते हैं, यहाँ कितना रख दिया 10CO2, कितना 12H2, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, कर भी लो अगर आपका मन करे तो कोई चक्कर नहीं है, Fe2O3 लो, यहाँ कितने हैं 24H प्लस, देखें कि रिएक्शन बैलेंस हो गई। उससे पहले क्वेश्चन को देखो भाई, क्या 3 KMnO4 रिएक्ट करेंगे 5 मोल, 3 मोल KMnO4 रिएक्ट करेंगे 5 मोल FeC2O4 के साथ, इसके 3 मोल, इसके 5 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, पर इसका कितना मोल है 1 मोल है ना, कितने के साथ रिएक्ट करेगा ये भी देखना, सॉल्यूशन कैसे करता हूं मैं इसका, देखना एक बार ध्यान, इसके 5 मोल, इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, हमें क्या दे रखा है, इसका 1 मोल, 1 रखा, बताओ 1 कैसे आएगा, अगर मैं इसको किससे भाग करूं 5 से, तो कुछ नहीं करना, इसको 5 से भाग कर दो, 1 आ जाएगा ना, जो उत्तर आएगा 3/5, दैट इज द आंसर। इसके 5 मोल, इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं, तो इसका 1 मोल, इसके 3/5 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, एंड 3/5 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट करेंगे इसके 1 मोल के साथ, ये पूछा है हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4, एंड 3/5 मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट। ये था भी क्वेश्चन आपका, बैलेंसिंग से सोल्व कर सकते हैं। अब ध्यान देना इक्विवेलेंट को, अब आपको फिर अच्छे से और समझाता हूं थोड़ा, क्या इक्विवेलेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा भाई, KMnO4 बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ MnO बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3 बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ CO2, वाटर वगैरह को मत देखिए, तो इसके वाटर क्या निकालो, कुछ चक्कर नहीं, इक्विवेलेंट ऑफ दैट, ठीक। नाउ ओके, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ Fe2CO3 Fe2CO4 C2O4 इक्विवेलेंट ऑफ MnO इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3, देखो तो इसके कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस इनटू में वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स दिस इनटू वैलेंसी फैक्टर, V2 लिख दिया मैंने, ठीक है, N3 V3 इसी का वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO इनटू में वैलेंसी फैक्टर ऑफ MnO, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeC2O4 वैलेंसी फैक्टर ऑफ FeC2O4। अब इनका वैलेंसी फैक्टर देखो कैसे, इनका कितने से ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितने से रिडक्शन हो रहा है इस पूरे कंपाउंड, मान लो आपको MnO का देखना है, तो आप क्या करेंगे, इसका रिडक्शन, जब Mn किसमें है +2 में, ठीक है, किससे कन्वर्ट हो गया है, या किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, +7 में जा रहा है, तो कितना आ गया वैलेंसी फैक्टर 5, ऐसे देख लो। तो ये तरीका था बैलेंसिंग का, जिसके सहायता से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बैलेंसिंग से भी और इक्विवेलेंट मेथड से भी, ठीक है। और ये अप्रोच आनी चाहिए कि इसका 3 रिएक्ट कर रहा है इसके 5 के साथ, तो इसका 1 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका 1 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 3 से भाग कर दो, इसका 1 मोल तो इसके 5/3 मोल के साथ उत्तर आ जाता। तो कई बार तो पूछते हैं आपसे, बहुत सारे लोग रट लेते हैं इस क्वेश्चन को, KMnO4 के पूछते हैं, कितना है आंसर 3/5, अगर उल्टा करते हैं तो भाई इसका 1 मोल देते KMnO4 का और इसके पूछ लेते हैं मोल, तो कितना है आंसर 5/3, तो ये कंफ्यूजन भी मत रखना ज्यादा, 5/3 आ जाएगा कब, जब अगर आपने 1 मोल KMnO4 के ले लिए, तो 5/3 मोल FeC2O4 की रिएक्ट करेंगे, फिर फेरस ऑक्सलेट के 5/3 आ जाएगा तब ऑप्शन। तो कई बार कंफ्यूज होते हो आप, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को रट जाते हैं कि, और कोचिंग में पक्का पूछते हैं, और बाद आंसर करके आते हो 5/3 की, कोई 3/5 याद रखता, पूछ लेते हैं सर उल्टा, ठीक है। तो ये कहानी है भाई, फिर कंफ्यूज नहीं होना है, मंत्र दे दिया ना आपको, इक्विवेलेंट मेथड से अप्लाई कीजिए, बस मोल कंसेप्ट कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। और हाँ, बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती आपको, टोटल कितनी वैलेंसी फैक्टर पता करने के लिए आपको ये तो नॉलेज होना ही चाहिए कि ये एसिडिक मीडियम +7 से +2 में, वीकली बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 में, 3 आएगा वहां, बेसिक मीडियम में +1 में, पक्का जाना चाहिए, ठीक है। अगेन एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर कितना होता है KMnO4 का +5,
वीकली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में 3, बेसिक मीडियम में 1, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में कितना 1। 513 से याद रख लो ABN करके, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडियम में 513। और ध्यान रखना भाई KMnO, ये भी क्यों ऐसा क्यों किया, KMnO4 है ना, फर्दर रिएक्ट करके KMnO2 K2MnO2 जब ये बनाता है ना तो 513 केल्विन पे रिएक्शन होती है, वहां से बना था ये। तो होप सो गाइस आपको इक्विवेलेंट मेथड से ये सोल्व करना आ गया। एक और बात देखिए भाई, जो हमने अभी नॉर्मेलिटी से, मान लीजिए नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, ग्राम इक्विवेलेंट, या आप समझेंगे इक्विवेलेंट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर करके निकालते हैं, जो हम आप पढ़ चुके हैं इस वीडियो में पीछे, इनटू वैलेंसी फैक्टर हो पहले के दूसरे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। कई बार आप है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, गौर फरमाइएगा। इक्विवेलेंट बराबर होता है किसके, नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको भी आप ऐसे डील कर सकते, कांस्टेंट होगा, इक्विवेलेंट तो कांस्टेंट होते हैं, तो यानी कि n1 नॉर्मेलिटी ऑफ पहले सॉल्यूशन की इनटू वॉल्यूम ऑफ पहले सॉल्यूशन बराबर होगा n2 इनटू v2 बराबर होगा n2 इनटू n3 इनटू में v3। तो नॉर्मेलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जब नॉर्मेलिटी आप यहां लेंगे, यहां आप क्या लेंगे नॉर्मेलिटी, तो आप यहां क्या लेंगे वॉल्यूम, ठीक है। n1 में यहां पे क्या है, एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के क्या नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या होगा वैलेंसी फैक्टर। होप सो गाइस आपको ये बातें समझ में आ गई है, आगे है तो अपने मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल आपके पास है उनके ऊपर कंसेप्ट लगाइए। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ भाई थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, पर गाइस ये जरूरी था आपको सीखना। ओके, तो इस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए, ऑल द बेस्ट।